पूरे देश में आज से सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो पूरी तरीके से बैन कर दी गई है और उसको लेकर जो मेरठ नगर निगम है वो पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए सुबह से ही यहां अभियान चला रहा है। इस वक्त हम हैं स्पोर्ट्स मार्केट में। सूरजकुंड की स्पोर्ट्स मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी इसको स्पोर्ट्स मार्केट कहा जाता है। दुनिया भर में जो खेल उत्पाद हैं वो यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। आप देखिए कि चूँकि यहाँ पर भी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाती है और इसलिए यहाँ पर जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ दुकानदारों को, व्यापारियों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। सुबह से ये अभियान चल रहा है। आप देखिए कि 9 बजे से ही नगर निगम के जो अफसर हैं वो सड़कों पर हैं। प्रमोद कुमार हैं, अपर नगर आयुक्त हैं, और जो नगर निगम के पार्षद हैं उनके साथ यहाँ देखिए अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भविष्य में इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो ना करें, क्योंकि अगर ये चीज़ें प्रतिबंधित जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, यदि ये प्रतिबंधित प्लास्टिक आपके यहाँ पकड़ी जाती है तो जुर्माना भी लगेगा और जुर्माना लगने के साथ साथ इसमें जो सज़ा का प्रावधान है इस बार वो भी किया गया है। क्योंकि आज से देश में जिस तरीके से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन की गई है उसके बाद से कोई भी इकाई इन चीज़ों को नहीं बना पाएगी, ना इनका आयात होगा, ना इनका निर्यात होगा और ना इनका स्टॉक किया जाएगा, और यदि किसी पर मिलेगा तो पूरा सख्त एक्शन होगा। शायद ये एक अच्छी शुरुआत है कि नगर निगम पर जिस तरीके से कहा जाता था कि सीधा एक्शन लेना शुरू कर देता है, लोगों को जागरूक नहीं करता, चूँकि आज पहला दिन है और पहले दिन ही आप देखिए कि यहाँ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उनसे अपील की जा रही है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बंद कर दें। चाहे प्लास्टिक के चम्मच हो, प्लास्टिक की कटोरी हो, प्लास्टिक के गिलास हो, तमाम ऐसी जो 19 आइटम्स हैं वो प्रतिबंधित की गई हैं। थोड़ा सा लोगों को मुश्किल ज़रूर आएगी क्योंकि उनके विकल्प ढूंढने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। ऐसे में चाहे दुकानदारों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे अन्य लोगों की बात हो, कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं उनके सामने ये दिक्कतें ज़रूर रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से पर्यावरण को सबसे ज़्यादा जो ये पॉलीथीन की भी बात कर रहे हैं वो भी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो भी नुकसान पहुंचा रही है। करोड़ों अरबों रुपए नालों की सफाई पर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो नाले हैं वो यहाँ पर साफ़ नहीं होते नज़र आ रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ देख रहे हैं कि दुकानदारों से पूछा जा रहा है कि वो पॉलीथीन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पॉलीथीन नहीं है बल्कि जो दूसरे बैग हैं उनका यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद ऐसा लगता है कि जो मेरठ के व्यापारी हैं वो पहले इस चीज़ को लेकर जागरूक हो चुके थे। यहाँ पहले हम जो व्यापारी हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाजी आपका नाम जानना चाहूँगा। राकेश गोयल। राकेश जी, आपको पता है आज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गई? जानकारी है जी, जानकारी है। तो थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी? कुछ दिक्कतें तो आएंगी। मैं भाई साहब से भी यही आग्रह कर रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे सामान हमारा सुरक्षित कस्टमर तक पहुंच जाए। ऐसी कोई इनका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, ऐसा सरकार से आग्रह अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कागज़ के पैकिंग में अब वर्तमान में वो दे तो रहे हैं, लेकिन वो आदमी मजबूत चाहता है कि भीग जाएगा, फट जाएगा, 10 बात कहता है, तो वो चाहता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे हमें ये सामान सुरक्षित हमारे घर तक पहुंच जाए। अच्छा, जैसे प्लास्टिक का जो कैरी बैग होता था वो दिया जाता था पॉलीथीन, तो आपने पॉलीथीन देना बंद कर दिया? नहीं, वो तो पहले से ही बंद कर रखा है। अच्छा, पहले से ही बंद कर रखा है, वो मैं देता ही नहीं देते। लोग हैं अपना थैला लेकर आने लगे? कुछ आने लगे। कुछ आने लगे सर। देखिए, तो अच्छी चीज़ है कि ये तो प्लास्टिक का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने एक बात कही है कि विकल्प क्या है, तो क्या लोगों को उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं? देखिए, इन्होंने पूछा विकल्प क्या है, मैंने कहा विकल्प ये है, आप उसका यूज़ तो कर रहे हैं विकल्प का, और बाकी लोग जो अपने घरों से कपड़े का बैग लेके आ रहे हैं वो भी एक विकल्प है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है और विकल्प के रूप में आप इसको यूज़ कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये भी सिंगल यूज़ है, अब इसका भी आएगा क्योंकि तो फिर कंपनी का चलान करना। बिल्कुल 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 होगा, हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। तो अब ये है कि जैसे कि कोई ब्रेड कर रहा है, ब्रेड दे रहा है, आपको मालूम होगा कि पहले जब पॉलीथीन का चलन नहीं था तो कागज़ के उसमें ब्रेड को पैकिंग किया जाता था। अब धीरे धीरे कंपनी से भी जो है इस तरह की चीज़ें जब बैन हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है हमें कागज़ पे आना पड़ेगा या उसका और कोई कपड़े पे आना पड़ेगा। तो लोगों को धीरे धीरे मालूम हो रहा है इसके विकल्प की, इनको भी मालूम है, और विकल्प तो है ही है कि इसकी जगह हमें कोई दूसरा यूज़ करना है और विकल्प को ढूंढना है। अच्छा सर, जैसे कहा जाता है कि नगर निगम सीधी कार्रवाई कर देता, तो शायद इस बार थोड़ा एक्शन की बजाय लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कब से ये वाली चीज़ शुरू होगी कि फिर सख्ती करी जाएगी? देखिए, ऐसा है कि हमारा 29 जून से 3 जुलाई तक का ये हमारा कार्यक्रम है, तो ये सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए है, लोगों को जागरूक करने के लिए। उसके बाद जब लोग इसको समझ जाएंगे तो उसका वायलेशन कम करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको जो है उस पर जुर्माने की कार्रवाई जरूर किया जाएगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं सर जो जैसे बैन की गई हैं, थोड़ी सी बता दीजिए। जैसे कि देखिए, सिंगल यूज़ में आता है कि आप प्लास्टिक के कप, ग्लास, स्ट्रॉ हो गया,
चम्मच हो गया, तो ये सब सिंगल यूज़ है, एक बार यूज़ करने के बाद आदमी फेंक देता है और फिर वो एक पर्यावरण के लिए एक बहुत ही अभिशाप के रूप में साबित होता है। तो हम लोग जो है लोगों से भी यही कहेंगे कि आप कोई भंडारा करते हैं तो आप अपना बर्तन रखिए, बर्तन बैंक बनाइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।